हाँ मैडम, और पूरा वहां से बोलते हैं हाँ मैडम आप पहुंचने वाले, आप पहुंचने वाले, आप अरे आप कब पहुंचने वाले आप कब पहुंचने वाले हैं। तो वही मैं कह रही थी कि आत्महत्या अगर किसी व्यक्ति ने की है, अब सुशांत सिंह राजपूत कहानी तो पता नहीं भाई उन्होंने आत्महत्या की है कि हत्या हुई है, जो भी चीज हुई हो उनकी, तो अगर आत्महत्या है तो अगर मैं जानती नहीं क्या होगा, दोबारा तो जन्म लेंगे ना। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी, जिनको सुनने में आया वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और वो अपनी पत्नी से पीड़ित होकर एक वीडियो उन्होंने बनाया और जाके ट्रेन के आगे कूद गए, ट्रेन के आगे कूद गए भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मैं तो बोलती हूँ कि उस बोर्ड को बैठाना चाहिए जिसने उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया। कैसे बन गए भाई? अगर आप लोगों में से किसी भी व्यक्ति के अंदर ये ख्याल आता है जीवन त्यागने का, तो आप तो अपने बोर्ड पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। किसने आपको चुना है? किसने आपको चुन दिया? जिसका मानसिक असंतुलित है कि वो मरना ही चाहता है, उसको मरने में ही मजा है, जीने में मजा ही नहीं, तो फिर चुना किसने? वो कौन महामूर्ख था जिसने आपको चुन दिया भाई, है ना? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब पत्नी की पीड़ा से पीड़ित होकर, भाई अभी तक तो इतिहास तक की पत्नियां ही मर रही थी, डीएम एक ही बार नारी का कार ऐसा टूटा कि डीएम ही चल बसे, वो कट गए और रोता बिलखता उन्होंने अपना वीडियो भी बना लिया। क्या हुआ? बड़ी हंस, कुछ लोग उनके सपोर्ट किए, बाद में जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो खड़ा हो गया उनके अगेंस्ट। उनके ससुर खुद ही बोल दिए मानसिक रूप से पागल था, मतलब पागल इन द सेंस इसलिए था क्योंकि जो आत्महत्या करने की सोच सकता है, जो जिंदगी की समस्याओं से भाग रहा है, वही तो आत्महत्या करेगा ना। और मैंने पहले ही लाइन कही, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जो आपकी अलग से है, सबकी है। आपके जैसे बहुत लोगों की है, आपके जैसे असंख्य लोगों की। इस धरती पर जितने मुखड़े हैं, हर मुखड़े के उतने ही दुखड़े हैं, ठीक है? तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसके लिए हम मर जाएं। तो ये तो मैंने बता दिया भाई। लास्ट जो मेरा कंक्लूजन था वो मैंने पहले ही कर दिया। फिर मैं कॉम्बैट स्ट्रेस पर आती हूँ कि मरना तो सोचना ही नहीं। जैसे ख्याल अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति के हृदय में आए या कोई व्यक्ति परिचित है उसके हृदय में, तो उसको ऐसे ही बोलना, बेटा फिर तुम्हारे छठिहार में आएंगे, क्योंकि फिर तो कहीं जन्म लोगे, फिर छठिहार होगा, है ना? और फिर तुम 10th दोगे, वही मार पिटाई करके स्कूल जाओगे, 10th दोगे, फिर से 12th दोगे, फिर से सरकारी परीक्षा दोगे और फिर से आओगे। अब पता नहीं उस बार आओगे भी नहीं आओगे, इस बार तो आ गए हो, है ना? फिर से वही संघर्ष है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, फिर से वही संघर्ष है, कोई मोक्ष नहीं मिल रहा है। सिंपल सी बात। अब हम आ गए कॉम्बैट स्ट्रेस पर कि जब हमें लगे कि हम लड़ाई के मोड में हैं, हमारी फील्ड पोस्टिंग है, कभी भी खतरा हो सकता है, उस चीज से 4 चीजें आपको मदद करेंगी उस स्ट्रेस से निपटने में, उसको कम करने में। पहला, आपके आला दर्जे की ट्रेनिंग। एकदम मैं यहाँ पर अफसरानों से यही निवेदन करूंगी कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उनके नीचे और जवान, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, आला दर्जे की ट्रेनिंग। क्योंकि जब आप ट्रेंड हैं, जैसे जो पहली बार खाना बना रहा है, जैसे अगर मैं पहली बार कुकिंग करने जाऊं तो मैं कैसा कुकिंग करूंगी, या आप ही पहली बार आटा गूंथने जाएं, मैं महिलाएं पुरुषों सबको बोल रही हूँ, तो क्या आटा ज्यादा नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि पानी का क्वांटिटी नहीं समझ में आया ना। तो इतना 4 रोटी बनाना था, आपने बना दी है 40 का आटा गूंथ दिया आपने, क्योंकि आपको आया ही नहीं, ट्रेनिंग नहीं है ना। अब जो ट्रेंड है फटाफट 4 ही रोटी का गूंथेगा, उसका 5वां ना निकलेगा और 4 रोटी का गूंथ देगा। तो पहली क्या चीज हुई? आला दर्जे की ट्रेनिंग। जब आप ट्रेंड हैं, आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। जो काम आपने पास्ट में किया है, तो अगर आपने खाना रोटी बनाया है और मैं बोल दूं भाई आप रोटी बनाओ, तो आपको लगेगा ना मैं रोटी तो बना ही सकता हूं क्योंकि मैंने बनाया है ना? तो इससे क्या होता है? सेल्फ इफिकेसी, जिसको बोलते हैं अपने स्वयं पर क्षमता, वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप वो काम करना भली भांति जानते हो। तो पहला है आला दर्जे की ट्रेनिंग। दूसरा क्या होगा? अपने हथियार, सामान, औजार पर कंट्रोल, पूरा नियंत्रण। ये नहीं कि 20 दिन से न सफाई किए, न चलाए ही नहीं है, या फिर कहीं मुठभेड़ होना है, कहीं लड़ाई होनी है, जो बेचारे
सिपाही कुक बने हुए हैं, अफसर उसको बना दे चलो भाई तुम भी लड़ लो, तो 4 महीने से तो उसने बंदूक उठाई ही नहीं है, तो लड़ाई क्या करेगा? खाक, कहाँ से लड़ाई करेगा? वो कर ही नहीं सकता। तो हथियार, पहला ट्रेनिंग, दूसरा हथियार पर, अपने औजार और अब सामान पर पूरा कंट्रोल, कि ये मेरे कंट्रोल में है। ये दोनों चीजें जब होंगी तो आपके अंदर क्या भावना आएगी कि जो दूसरा दुश्मन है ना, उसके टक्कर के हैं हम। तुम भी तैयार हो तो भैया हम भी तैयार हैं भाई। नेट प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी तो क्रिकेट में खेलेंगे ना, कि बस ऐसे ही अनुष्का के साथ फोटो खिंचाते रहेंगे तो विराट जी निकल लेंगे। हाँ, अनुष्का के साथ फोटो खेलेंगे और वामिका के साथ लगाएंगे और इंडोर्समेंट करने लगेंगे। आजकल जो क्रिकेटर्स कर रहे हैं सर, पहले सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली टेक्निकल प्लेयर्स थे, दे हैव अ टेक्निक कि उनको ऐसे खेलना। अब कोई टेक्निक वेक्निक नहीं है, कहीं भी कुछ भी मार तो धोनी क्या हेलीकॉप्टर शॉट के बाद से कोई टेक्निक है ही नहीं। और अब तो सब आईपीएल खेलेंगे पैसे के लिए, तो टेक्निकलिटी हो गई अंडा। तो बस आज 2 महीना के लिए हो, उसके बाद निकल लो, क्योंकि आप तो इंडोर्समेंट करने में बिजी हो भाई। आप तो तरह तरह की चीजों का प्रचार करने में बिजी हो कि भाई ये बेच दें, कि वो बेच दें, कि वो बेच दें। खेल पे आपका ध्यान ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपकी ट्रेनिंग है ही नहीं, आपकी नेट प्रैक्टिस है ही नहीं, तो भारत तो हारेगा ही ना। तो सिंपल है, आप कब तैयार हैं? आप जब पूरे तरीके से ट्रेंड हैं। और उसमें ट्रेनिंग में क्या, फिजिकल फिटनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकली फिट होना, दौड़ भाग, फुर्ती चुस्ती। अब दौड़ भाग की आदत ही नहीं है, 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा तो बस हो गया, हाँ अब तो चल ही नहीं सकते, ऐसा हो जाए तो हो गया कल्याण। जैसे मैं एक किस्सा ऐसा बताती हूँ कि हमारे भाई जब असम ग्वालपाड़ा में पोस्टेड थे, तो आर्मी और पुलिस दोनों का मिल के कॉम्बैट हुआ सर। तो उसमें एक एसआई हुआ करते थे, जिनको मतलब पुलिस वाले जब आर्मी ले जाना नहीं चाहेगी और पुलिस वाले बोलेंगे नहीं 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 नहीं, इनको तो लेके ही जाना है आपको, ये भी जाएंगे जॉइंट में। और वो बंदा आराम से घनी तलहटी में, मेरा भाई बोलता था, आराम से इत अंधेरे में खराटा भर के सो सकता था। और उसके खराटे से दूसरे जवान डर जाते थे कि भाई तू खराटा भर रहा है तो भाई कहीं पता चल जाएगा, और वो निश्चिंत। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कोई अगर मान लीजिए कोई हमला हो गया, फंसेगा कौन? जो खराटा भर रहा है, जो ट्रेंड ही नहीं है। अगर आप ट्रेंड हैं, अगर आप चुस्त फुर्त हैं, अगर आप फिजिकली फिट हैं, आप दौड़ भाग सकते हैं, हथियार पर कंट्रोल है, तो आप उसको चला सकते हैं। अब ये नहीं कि भाई हम हथियार तो 4 महीने से चलाए ही नहीं है सर, और ये सर थोड़ी ना आपको रोज रोज चलवाएंगे कि हाँ चलाओ चलाओ। खुद से आपको प्रैक्टिस देखते, सफाई उफाई करती रहनी पड़ेगी ना। जितना उस चीज से लगाव रखेंगे, देखेंगे, उतना उससे फैमिलियर होंगे, तो वो भी आपका साथ देगी, है ना। शरीर एक और चीज है, जितना हम जिस चीज को वैल्यू करेंगे वो उतनी ही वही चीज मेरे को प्रकृति भी वही वैल्यू करेगी। अगर मैं पुस्तकों के प्रति ज्यादा वैल्यू रखती हूँ, अगर मुझे पुस्तकों से लगाव है, जैसे मेरी माँ कहा करती है मुझे कि मतलब सोते उठते दिन रात बचपन से सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो वो उलट आ रहा है, पुस्तकें भी मुझे वैल्यू दिला रही हैं। बिल्कुल आप वैसे ही अगर अपने हथियार को वैल्यू देते हैं, अगर अपनी प्रैक्टिस को वैल्यू देते हैं, अगर अपनी ट्रेनिंग को वैल्यू देते हैं, अगर अपने शरीर को वैल्यू देते हैं। आपके लिए शरीर इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नहीं है। हम मेडिकल सीख लेके हो सकते हैं, आप हर समय बीमार नहीं रह सकते। तो फिजिकली फिट हैं, अपने शरीर को वैल्यू दे रहे हैं, काम किसके आएगा? आपके आएगा। वो आपको वैल्यू करेगा, जरूरत पड़ने पर काम आएगा आपके, है ना। तो पहला हुआ ट्रेनिंग, दूसरा हुआ आप अपने फिटनेस पर पूरा ध्यान दें, तीसरा हुआ हथियार कंट्रोल हो, हथियार पर पूरा नियंत्रण हो, कंट्रोल हो, चौथा हुआ जो इन्होंने कहा है, और इसमें ड्यूटी है, पहला अफसरानों की ड्यूटी है कि जो जवान आपके साथ जा रहे हैं उनको आप पर पूरा भरोसा। किस चीज पर भरोसा हो? काबिलियत पर। वो क्लियर हो कि भाई मेरा अफसर काबिल है, मेरे को कुछ नहीं होगा, है ना। मेरे फादर हैं तो कुछ भी होगा निपटेंगे, ये बात हुई। आप जा रहे हो मुठभेड़ में या जा रहे हो कहीं कुछ भी, और पता चले कि सबऑर्डिनेट्स जो आपके हैं, आपके जवान वो ही डरे हुए हैं कि बाप रे बाप ये तो इनकम्पिटेंट हैं, ये सकेंगे ही नहीं, लग गया फिर। तो फिर उसके अंदर वो एनर्जी, वो ऊर्जा आएगी ही नहीं। तो सबसे पहले आपको अपनी काबिलियत
को भी स्ट्रॉन्ग करना है। और दूसरी चीज, उसको चोट लग गई। क्या हुआ? अरे तो यहाँ अच्छा कोई बुला लो जरा किसी को।